हाय एवरीवन, आज हम टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है और ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। ये एल्गोरिथम बहुत सारी जगह यूज़ हो रही होती है, चाहे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करो, डीएसए की बात करो, जहाँ पे भी ग्राफ की बात आती है और शॉर्टिंग की बात आती है, तो ये वाला पैटर्न, ये वाली शॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़फुल होती है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से ये एल्गोरिथम के बारे में हम समझेंगे क्या ये एल्गोरिथम होती है, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या क्या इसके यूज़ केस बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग होता क्या है? तो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ के कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होता है। क्या ये सभी ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये सभी ग्राफ्स पे चलता है या कुछ इसके रेस्ट्रिक्शंस है? तो इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है? जो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है वो बेसिकली डैग पे अप्लाई होती है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे। अब जिसको नहीं पता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, तो मैं उनके लिए बता दूं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का मतलब होता है कि जो ग्राफ है वो डायरेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो ग्राफ को हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बुलाते हैं और बोलते हैं। ओके, अब टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग यहाँ पे क्या बोल रही है? टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में क्या बोला जा रहा है कि किस तरीके से हमें इसको शॉर्ट करना है। टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में बोला जा रहा है एवरी डायरेक्टेड एज u टू v। ओके, जो डायरेक्टेड एज होती है ग्राफ की, वर्टेक्स की, u से v जाने पे जो u है वो v से पहले आना चाहिए। ठीक है, जब हम प्रिंट कर रहे हैं या शॉर्टिंग फॉर्म में, टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में आंसर मांग रहे हैं, कोई भी ग्राफ गिवन दिया गया है आपके पास, तो ये जो u है ये आपका पहले आना चाहिए, v बाद में आना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ में आई। मेनली u कम्स बिफोर v इन द ऑर्डरिंग। ओके, हमें इतना समझ में आ गया। अगर मैं इस चीज़ पे DFS लगाऊँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बेसिकली ये आएगा, 0 पे ट्रैवर्स होगा पहले, फिर 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा और फिर 5 पे होगा। अगर ये समझे हम कि कैसे हुआ, देखो ये 0 पे हमने ट्रैवर्स किया, इससे कहीं एज नहीं जाती है तो इसको हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने अगला नोड उठाया, इससे भी कहीं एज नहीं आती तो हमने दोनों को प्रिंट कर दिया। तीसरा नोड उठाया, ठीक है, सॉरी ये 2 उठाया, 2 से हमें पता चला कि 3 पे भी एज जाती है तो हमने 2 को प्रिंट किया, 3 को प्रिंट किया। दोनों चीज़ हमें प्रिंट हो गई यूजिंग DFS। उसके बाद 4 और 5 बचा, उसी तरीके से हमने 4 और 5 को भी प्रिंट किया। तो अगर आप DFS कॉल करते हो तो नॉर्मल DFS में आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से रहता है। बट टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में आपको क्या कंस्टेंट है? टोपोलॉजिकल शॉर्ट में आपके पास क्या कंस्टेंट है कि ये जो u है ये पहले आना चाहिए v से। ओके, अगर आप 0 को प्रिंट करना चाहते हो टोपोलॉजिकल शॉर्ट में तो 0 का जो पेरेंट है वो पहले आना चाहिए। टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग ये गारंटी करती है, मतलब 0 को प्रिंट करने से पहले आपको 5 और 4 प्रिंट करना होगा। ओके, उसी तरीके से हर नोड को प्रिंट करने के लिए अगर आपको ये 1 को प्रिंट करना है, ओके, तो 1 पे पता है 1 कहाँ से आ रहा है, 1 के सोर्स क्या है, 3 है, 4 है। ओके, तो 1 के पहले 3 और 4 प्रिंट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें तो 2 के पहले ये 3 प्रिंट होना चाहिए। ओके, ये सब हमें चीज़ें समझ में आई। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ यूजिंग टोपोलॉजिकल शॉर्ट तो हमारा आउटपुट क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होने वाला है। हम 5 लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, ओके, हम 3 लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ओके, अब बहुत सारी चीज़ें आती है कि एक्चुअल में बना कैसे, ये एक्चुअल में मैंने ये चीज़ लिख कैसे पाया हूँ, कैसे मैंने ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो समझो मुझे क्या बोला गया था, मुझे बोला गया था 0 को प्रिंट करने के लिए आपको 5 और 4 को पहले प्रिंट करना पड़ेगा। 1 को प्रिंट करने के लिए आपको 4 और 3 पहले प्रिंट करना पड़ेगा। 3 को प्रिंट करने के लिए आपको 2 को पहले प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, ये हमने 2 को प्रिंट कर दिया। तो देखो ये हमारा ऑर्डर मेंटेन हो चुका है। हम हमेशा u को पहले प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हम v को रख रहे हैं। तो दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ टोपोलॉजिकल शॉर्ट। हमने
ये ग्राफ को टॉपोलॉजिकल फॉर्म में शॉर्ट कर दिया है। ओके, अब एक और चीज़ आती है कि भैया हमें इतना तो समझ में आया कि भाई ये आपका ऊपर वाला DFS हो गया, ये आपका टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग हो गई, बट ये जो आउटपुट है ये आया कैसे है, कैसे आपने ऐसा उल्टा लिख दिया उसको। तो देखो, जब भी ऐसा चीज़ें आपको लगता है कि नॉर्मल DFS में ऐसा हो रहा था, टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में जस्ट उल्टा हो रहा है, तो अगर आपको ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करोगे? आप सेम DFS कॉल करोगे और आपका आंसर आप स्टैक में स्टोर कर लोगे। देखो, जब आप स्टैक में आंसर स्टोर करोगे तो किस तरीके से होगा? आप 0 पे ट्रैवर्स करोगे, ठीक है, मैंने 0 इसके अंदर रख दिया, ये रख दिया मैंने इसके अंदर 0, ठीक है, ये आपका हो गया स्टैक। LIFO फॉलो करता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला 1, इसने 1 डाल दिया। उसके बाद हमने बोला 2। बट DFS में क्या होता है, DFS में हम डेप्थ में जाते हैं, हम 2 को पहले स्टोर नहीं करेंगे, हम 2 से 3 पे जाएंगे कि 2 से कहाँ पे कितनी डेप्थ में हम घुस सकते हैं। तो हमें पता चला ये 3 है और ये जो 1 है ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है और इसके बाद कहीं जाने के चांस नहीं है। तो ये जो 3 है इसको हम स्टैक में डाल देंगे और उसके बाद जो बचा वाला है 2 को भी हम डाल देंगे। उसके बाद बचे वाली कौन सी वैल्यू है, 4 और 5। तो हमने क्या किया, हमने बोला 4 को डाल दो, उसके बाद 5 को डाल दो। जब आप इसको स्टैक में से पॉप करोगे तो आपके पास 5 4 2 3 1 0, ओके, ये आपके पास आउटपुट में आ रहा है, ये आपके पास आउटपुट में आ रहा है। तो होपफुली बहुत ही सिंपल है शॉर्टिंग मेथड। बस आपको ये याद रखना है कि यू हमेशा, मतलब पेरेंट हमेशा चाइल्ड से पहले आएगा। ये हम ट्री के फॉर्म में बोल रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो यू है जहाँ से आपने स्टार्ट किया और वी पे जा रहे हो, तो वी से पहले आपको यू को प्रिंट करना है। सिंपल सा शॉर्टिंग एल्गोरिथम ये बोलती है टोपोलॉजिकल शॉर्ट। ओके, तो हमें समझ में आया, हमें ये भी समझ में आया कैसे हमने यूजिंग DFS स्टैक में आंसर स्टोर किया और उसको जब हमने पॉप किया तो हमें टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग मिल गई। अब इसको सीधे चलते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल लग रहा है, बहुत ही सिंपल सोबर अप्रोच लग रही है, बहुत ही ईजिली वे में यूजिंग DFS सॉल्व होने वाला है। बस हमें स्टैक का यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलो करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ग्राफ डिज़ाइन कर लिया है जो मैंने अभी जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था यूजिंग अ डायग्राम। वही चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट आपके लिए कर दी है। उसके बाद मैंने बोला टॉपोलॉजिकल शॉर्ट फंक्शन कॉल कर दो और मुझे बताओ कि ग्राफ में टॉपोलॉजिकल शॉर्टिंग फॉर्म में क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, अब इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे टॉपोलॉजिकल शॉर्ट। उसमें हमने स्टैक क्रिएट कर लिया। स्टैक किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज हमें आंसर LIFO फॉर्म में स्टोर करना है। तो स्टैक से वो काम आपका हो जा रहा होगा। उसके बाद आपके पास क्या लगने वाला है, आपको विजिटेड एरे भी लगने वाला है, क्योंकि आपको मार्क करना है कौन सा नोड विजिटेड हो चुका है और कौन सा बचा हुआ है। उसी से आप ट्रैवर्स कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है और डायरेक्टेड ग्राफ में हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। तो आपको हर नोड पे जाके देखना पड़ेगा ये विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है। हो चुका है तो भाई ये छोड़ दो, नहीं हो चुका है तो उसको विजिट करना है और उसको स्टैक में पुश कर देना। ओके, यूजिंग DFS कॉल करके। इतना हमें समझ में आया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने विजिटेड एरे डिज़ाइन कर लिया और उसमें फॉल्स स्टोर कर दिया, जैसे हम हर बार करते हैं जब भी हम DFS या ग्राफ में ट्रैवर्स करने का ट्राई करते हैं। ओके, और ये मैंने लिख दिया अगर विजिटेड नहीं है तो हम टॉपोलॉजिकल फंक्शन को कॉल करेंगे यूजिंग स्टैक पास करके, और ये करंट वर्टेक्स हो जाएगा और विजिटेड एरे बताएगा आपको कि कौन सा वर्टेक्स विजिट हो चुका है, कौन सा वर्टेक्स अभी बचा हुआ है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मान के चलना है कि ये जो आंसर है, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो हेल्पर फंक्शन आपके लिए कॉल हो रहा है, ये आपको स्टैक में वैल्यू लाकर दे देगा। बस आपको स्टैक से निकालना है और प्रिंट करना है। आपका शॉर्ट हो चुका है। आपको यहाँ मान के चलना है कि ये फंक्शन मुझे टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग फॉर्म में आंसर ला के दे रहा होगा यूजिंग स्टैक, और स्टैक के अंदर वैल्यूज़ फिल हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको चेक करना है स्टैक एम्प्टी, और हम स्टैक में से वैल्यूज़ पॉप करते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे। वही आपका टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग हो जाएगा। ओके, अब आपको ये फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन का काम क्या होगा, ये फंक्शन आपके स्टैक में पुश करेगा वैल्यू इन ए टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग फॉर्म। तो देखो, हमने ये टोपोलॉजिकल शॉर्ट यूटिल फंक्शन बना लिया है
इसमें हमने सेम चीज़ करंट वर्टेक्स पास कर दिया, विजिटेड एरे पास कर दिया और हमारा स्टैक पास कर दिया यूजिंग अ रेफरेंस कि उसकी मेमोरी वही यूज़ करे जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, और बाद में हम उसको जो भी वैल्यूज़ पुश हुई है उसको हम प्रिंट कर सके, पॉप कर सके टोपोलॉजिकल फॉर्म में। ओके, हमने वर्टेक्स को यहाँ पे विजिट कर दिया। उसके बाद हम डीएफएस में बेसिकली क्या करते हैं, हम डीएफएस के एजेस ढूंढते हैं कि वी से कौन कौन से एजेस ट्रैवर्स हो सकते हैं और उस पर हम जाते हैं डेप्थ में और फिर वापस आते हैं। उसी तरीके से हम पूरा डीएफएस में कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर लूप लगाना है। ओके, और ये चलने वाला है आपका एडजेसेंट बी पे। ओके, इतना मुझे समझ में आ गया। और मैं यहाँ चेक कर लूँगा विजिटेड ऑफ आई। अगर ये नॉन विजिटेड रहता है, मतलब जो उसकी एज है जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से कोई एज जाती है, कोई डायरेक्टेड एज है आपके पास, तो वो वर्टेक्स पे आप ट्रैवर्स करोगे। आप कैसे ट्रैवर्स करोगे, आप फिर से फंक्शन को कॉल करोगे बाय पासिंग आई कॉमा विजिटेड कॉमा स्टैक। ओके, स्टैक ये आपने पास कर दिया फंक्शन को। ओके, और एट द एंड जब ये आपका लूप पूरा चल जाएगा, पूरी एजेस आपकी चल गई, तो एट द एंड आप क्या करोगे, आप करोगे स्टैक डॉट पुश वी। ओके, आप स्टैक डॉट पुश वी कर दोगे यहाँ पे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चल रहा है। हम बेसिकली जो डीएफएस कॉल करते हैं इसी तरीके से करते हैं। हम विजिटेड मार्क करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास करंट वर्टेक्स होता है उसके हम एजेस फाइंड करते हैं, उस पर भी हम ट्रैवर्स करते हैं, उसको भी हम विजिटेड मार्क करते जा रहे हैं। और एट द एंड बस हमने एक स्टेटमेंट लगाया, हमने बोला स्टैक के अंदर आप वर्टेक्स को पुश कर दो। यही लाइन से आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम डन हो जाता है। यही लाइन के डिफरेंस से आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम बन जाता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है एक डीएफएस एल्गोरिथम में और टोपोलॉजिकल सॉर्ट डीएफएस यूजिंग डीएफएस करने में। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, अगर मैं रन करूं, तो आपके पास आंसर मिलना चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो देखो आपके पास आंसर मिल रहा है 542310। दिस इज द राइट आंसर यूजिंग अ स्टैक। ओके, ये हमें समझ में आया। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो, देखो आप क्या बोल सकते हो, इस सी आउट हैंडल लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज, ठीक है, ये हमने लगा दिया। ये आपको टोपोलॉजिकल फॉर्म में आंसर देना चाहिए। ओके, सेम चीज़ इसको कॉपी कर लो आप और यहाँ लगा दो। हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम वी प्रिंट करने वाले हैं। ओके, हम ये वी प्रिंट करने वाले हैं और हम ये सी आउट लगा देंगे यहाँ और इसको बोल देंगे हम डीएफएस वैल्यूज इज। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने डीएफएस को प्रिंट किया कि डीएफएस किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से डीएफएस का आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हम हर नोड को यहाँ विजिटेड कर रहे हैं, उसके पहले हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात करो तो सेम आपको उल्टा उसका आंसर देखने मिलेगा। यहाँ पे बस एक डिफरेंस दिखेगा 2 और 3 का। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जब ये विजिट हो रहा था उसके बाद जब यहाँ पे 2 था, उसके बाद 2 में पहले पुश नहीं हुआ, पहले हम डेप्थ में गए, हम 3 नोड पे पहुँचे और जब 3 नोड यहाँ पे आ गया तो हमने पहले 3 पुश किया फिर 2 पुश किया। इसी वजह से ये हेर फेर आपको दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यूसेज ये क्वेश्चन का देखा जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन का यूसेज आता है। तो अच्छे से आप समझिएगा, अगर आपको डीएफएस आता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।